देखिएगा, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि लड़कियों को शादी की फर्स्ट नाइट या कहें कि सुहागरात को ब्लीडिंग या कहीं खून क्यों नहीं आता है। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम लोग जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि लड़कियों को शादी की फर्स्ट नाइट या सुहागरात के दिन खून क्यों नहीं आता है, ब्लीडिंग क्यों नहीं आता है। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है, तो इसको आज हम लोग देखेंगे। ये जो टॉपिक है वो क्लास 12 की बायोलॉजी का है, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। तो देखते हैं क्या है। देखिएगा, ये जो बनाया है, ये डायग्राम जो बनाया है, इस डायग्राम को कहते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। हिंदी में बोले तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, स्त्री का जनन तंत्र है। क्या है? स्त्री का जनन तंत्र है। कहने का मतलब ये है कि जो फीमेल है, जो स्त्री है, वो इसी सिस्टम का, इसी पूरे तंत्र का इस्तेमाल करती है रिप्रोडक्शन में या कहीं बच्चे पैदा करने में। देखिएगा, ये जो नीचे होता है इसको हम लोग वजाइना कहते हैं। क्या कहते हैं? वजाइना कहते हैं। और हिंदी में हम लोग इसको योनि कहते हैं। क्या कहते हैं? योनि कहते हैं। वजाइना से ऊपर या योनि से ऊपर आती है सर्विक्स आती है। क्या आती है? सर्विक्स आती है। सर्विक्स को हम हिंदी में कहते हैं गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। इसके बाद जो आ जाती है ये वाली अंदर, ये पूरी होती है यूट्रस। इसको हम लोग यूट्रस कहते हैं। और इसी को हम लोग हिंदी में गर्भाशय या फिर हम लोग बच्चा दानी कहते हैं। अब जैसे ही पुरुष फीमेल के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाएगा तो उसका जो पेनिस है, जो उसका लिंग है, वो वजाइना में जाएगा। वजाइना से होते हुए सर्विक्स में जाएगा और सर्विक्स से होते हुए कहाँ जाएगा? यूट्रस में जाएगा। कहाँ जाएगा? यूट्रस में जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो वजाइना में गया पेनिस, फिर कहाँ गया? सर्विक्स में, और थोड़ा बहुत कहाँ तक पहुँच जाता है? यूट्रस तक पहुँच जाता है। देखिएगा, अब हम लोग पढ़ते हैं कि वजाइना क्या होती है। तो वजाइना क्या होती है? वजाइना, इसको हिंदी में योनि कहते हैं। वजाइना इज ए फीमेल कॉप्यूलेटरी ऑर्गन। तो कहने का मतलब ये है कि जो वजाइना है वो फीमेल का कॉप्यूलेटरी ऑर्गन है। इसका मतलब ये है कि जो वजाइना है ये फीमेल का वो अंग है जिस अंग से फीमेल पुरुष के साथ क्या बनाती है? यौन संबंध बनाती है या कहीं कि सेक्सुअल कांटेक्ट बनाती है। तो वजाइना क्या है? वजाइना जो है स्त्री का कॉप्यूलेटरी ऑर्गन है। कहने का मतलब है कि सेक्सुअल ऑर्गन है। सेक्सुअल ऑर्गन का मतलब है कि ये वो अंग है जिस अंग से फीमेल पुरुष के साथ क्या बनाती है? सेक्सुअल कांटेक्ट बनाती है या कहीं कि यौन संबंध बनाती है। तो जैसे पुरुषों का पेनिस होता है, तो ऐसे ही फीमेल की क्या होती है? वजाइना होती है। अब आगे चलिएगा, हम आगे चलते हैं। वजाइना है is covered by a partial membrane. The vagina is covered by a partial membrane called hymen या hymen। तो cold hymen क्या मतलब है? कि जो फीमेल की वजाइना है, जो फीमेल की योनि है, जैसे ये फीमेल की क्या है? योनि मान लेते हैं। तो ये फीमेल की योनि है। तो ये जो योनि होती है ये अंदर से एक बहुत ही पतली सी झिल्ली से घिरी रहती है। तो ये जो हाइमन है ये एक बहुत पतली सी झिल्ली होती है, एक बहुत पतली सी परत होती है, वजाइना के चारों तरफ होती है। तो ये बाहर कौन हो गया? वजाइना हो गया। और इधर ये कौन हो गया? हाइमन हो गया। तो हाइमन। तो दूसरे पॉइंट में हम लोगों ने लिखा है, ये वो लिखा है कि वजाइना इज कवर्ड बाय पार्शियल मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये है कि जो वजाइना है, जो स्त्री की योनि है, वो एक बहुत ही पतली सी
झिल्ली से कवर्ड होती है, झिल्ली से कवर्ड होती है, और जिस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, हीमन कहते हैं। अब गांव में क्या कहते हैं इसको पता नहीं है, ठीक है, सुसरे बुड़बक क्या क्या बोलते हैं। तो जो वजाइना है, वजाइना के चारों तरफ एक पतली सी झिल्ली होती है, जिस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, हीमन कहते हैं। अब देखिएगा, अब दूसरी बात यह है कि जो हीमन है, जो हाइमन है, हाइमन इज टोर्न, हाइमन इज टोर्न ड्यूरिंग, हाइमन इज टोर्न ड्यूरिंग सेक्सुअल, ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस, कोइटस या कहीं इंटर कोर्स होता है, इंटरकोर्स। अब क्या मतलब है इस पॉइंट का? इस पॉइंट का मतलब यह है कि जो हाइमन है ये स्त्री की, ये जो वजाइना के या योनि के चारों तरफ एक पतली सी झिल्ली है, ये टूट जाती है जब स्त्री पहली दफा किसी पुरुष के साथ यौन संबंध बनाती है, या कहीं कि पहली दफा जब किसी पुरुष के साथ स्त्री सेक्सुअल कांटेक्ट बनाती है। तो यहां पर हमने यही लिखा है कि हाइमन इज टोर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस और इंटर कोर्स होते हैं। अब देखिए, जो कोइटस है ये एक बायोलॉजी का शब्द है। तो कोइटस का मतलब होता है सेक्सुअल कांटेक्ट या सेक्सुअल रिलेशनशिप, या कहीं कि हिंदी में यौन संबंध होता है। इंटरकोर्स का भी वही मतलब होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हाइमन होता है वो टॉर्न हो जाता है ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस या इंटरकोर्स होते हैं। तो जो स्त्री है जैसे ही पहली दफा किसी पुरुष के साथ यौन संबंध बनाएगी या किसी पुरुष के साथ पहली दफा सेक्सुअल कांटेक्ट बनाएगी, तो ये हाइमन क्या होगा, टूट जाएगा, ये हाइमन टॉर्न हो जाएगा। और जैसे ये टूटेगा तो स्त्री की वजाइना से क्या निकलेगी, ब्लीडिंग निकलेगी, खून निकलेगी। क्या है, खून निकलेगा। अब देखिए, आज से करीबन 100 या 150 साल पहले जो लड़कियों की शादी हो जाती थी वो 13 या 14 साल में हो जाती थी। तो 13-14 साल में शादी हो गई। अब जैसे ही शादी हो गई तो वो स्त्री सेक्सुअल कांटेक्ट बनाएगी, यौन संबंध बनाएगी। तो जब वो स्त्री सेक्सुअल कांटेक्ट बनाती थी या यौन संबंध बनाती थी, तो यौन संबंध बनाने के तहत उसकी वजाइना से बहुत सारी क्या होती थी, खून निकलता था, ब्लीडिंग आती थी। तो वो ब्लीडिंग क्यों आती थी, क्योंकि जो योनि के चारों तरफ ये पतली सी झिल्ली होती थी, जो हाइमन, वो पूरी क्या हो जाती थी, टूट जाती थी, फट जाती थी। तो उस वक्त काफी दर्द भी होता था सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के तहत, और काफी सारी क्या होती थी, ब्लीडिंग भी होती थी। तो जो पहले लोग थे, ये एक माइथ था, वो मानते थे कि ये जो लड़की है ये वर्जिन है। क्या है, वर्जिन है, शुद्ध है, इसने कोई सेक्सुअल कॉन्टेक्ट नहीं बनाया है। तो कहने का मतलब है कि जिनकी सेक्सुअल कांटेक्ट में खून नहीं आता था, तो कहते कि इसने सेक्सुअल एक्सपीरियंस लिया हुआ है पहले। और जिसका खून आ जाता था या ब्लीडिंग आ जाती थी पहली दफा जब शादी के बाद वो सेक्सुअल कांटेक्ट बनाती थी, तो कहते थे कि ये वर्जिन है, मतलब इसने कोई सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं बनाया। हालांकि बताएंगे ये बात गलत थी, ये एक गलत धारणा है, क्योंकि ये काफी लंबे वक्त से चली आ रही है। तो ये गलत बात है, क्योंकि हाइमन बिना सेक्सुअल कांटेक्ट के भी टूट जाता है। तो देखिएगा वो आगे बताएंगे। तो मैंने बोला हाइमन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस या इंटरकोर्स होते हैं। तो जो हाइमन है वो टूट जाता है जब स्त्री पहली दफा किसी पुरुष के साथ क्या होती है, सेक्सुअल कांटेक्ट बनाती है। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, however it can also be broken by sudden fall, या फिर कहें हम लोग बाय सडन फॉल और जोल्ट, या फिर हम लोग कहें इंसर्शन ऑफ वजाइनल टैम्पोन, इंसर्शन ऑफ वजाइनल टैम्पोन, या कहें एक्टिव पार्टिसिपेशन in some sports like cycling and horseback राइडिंग होते, तो हॉर्सबैक राइडिंग इत्यादि ETC। देखिए अब विज्ञान क्या कह रहा है
कह रहे कि हाइमन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस और इंटरकोर्स। तो विज्ञान ये कहते हैं कि जो हाइमन है वो टूट जाता है जब पहली दफा कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ क्या बनाती है, यौन संबंध बनाती है। तो ऐसा नहीं कि हाइमन तभी टूटेगा जब स्त्री किसी पुरुष के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाएगी, तो हाइमन के टूटने की और भी बहुत सारी क्या है वजह है। आज की स्त्री में और आज से 100 या 150 साल पहले की जो स्त्री है उसके लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय सडन फॉल होते हैं। तो वैज्ञानिक ये कहते हैं और किताबें ये कहती है कि जो ये हाइमन है, जो एक पतली सी झिल्ली है वजाइना के चारों तरफ या योनि के चारों तरफ, ये टूट जाती है कि यदि स्त्री अचानक से गिर जाए, सडन फॉल हो जाए। तो स्त्री कोई चल रही है, अब वो चलते चलते धड़ाम से क्या हो गई, गिर गई। अब जैसे ही गिरेगी तो एकदम से तब भी उसका हाइमन क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो सडन फॉल हो जाए, अचानक से गिर जाए तो तब भी हाइमन टूट सकता है। तो ऐसा नहीं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के तहत ही टूटेगा, तो सडन फॉल से भी ये टूट जाता है। और जोल्ट से भी टूट जाता है। जोल्ट का मतलब होता है कोई स्ट्रोक लग जाए, और स्ट्रोक का मतलब कोई आघात लग जाए, कोई धक्का वक्का दे दे। कोई आदमी नॉर्मल खड़ी थी तो फीमेल को कोई धक्का दे दे तो वो खटाक से गिर जाए, तो तब भी हाइमन टूट जाता है। और क्या है, इंसर्शन ऑफ वेजिनल टैम्पोन होते हैं। आजकल जो फीमेल हैं, जो स्त्रियां हैं, जैसे पश्चिम में देशों में है, जैसे कि यूएसए में होगा, यूके में हो गया, इटली में हो गया, और इधर दूसरा स्वीडन में हो गया है, न्यूजीलैंड में हो गया है, स्पेन में हो गया है। तो वहाँ पर जो फीमेल है, इंडिया में तो बहुत कम यूज़ करती है, तो फीमेल जो है वहाँ पर वेजाइनल टैम्पोन का इस्तेमाल करती है। वेजाइनल टैम्पोन का मतलब होता है कृत्रिम चीज़ों का इस्तेमाल करती है वजाइना के अंदर, मतलब उनको वजाइना के अंदर डालती रहती है, फॉर प्लेजर के लिए होता है। तो जैसे ही इंसर्ट करती है वेजाइनल टैम्पोन वगैरह को, तो तब भी फीमेल का जो ये हाइमन है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक साइकिलिंग एंड हॉर्स बैक राइडिंग होते हैं। तो ऐसा भी कहते हैं कि विज्ञान जो है कि आजकल की जो लड़कियां हैं वो साइकिलिंग चला रही हैं, स्पोर्ट्स में कर रही हैं, जा रही हैं, हॉर्स बैक राइडिंग कर रही हैं, योगा कर रही हैं, जिम कर रही हैं। तो इनकी वजह से भी स्टिचिंग एक्सरसाइज कर रही हैं, तो उनकी वजह से भी ये जो हाइमन है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हाइमन, ऐसा नहीं कि हाइमन तभी टूटेगा जब स्त्री यौन संबंध बनाएगी। तो हाइमन के टूटने की और भी बहुत सारी वजह होती है। तो आज कहने का मतलब ये है कि जब स्त्री 14 साल के बाद हो जाती है तो 99.9% जो स्त्रियां होती हैं उनमें हाइमन अपने आप ही क्या हो जाता है, टूट जाता है। क्योंकि हाइमन के टूटने की और भी कई सारी वजह हो सकती है कि अचानक से स्त्री गिर जाए तो हाइमन टूट जाता है, ये हाइमन टूट जाता है। ये योनि के चारों तरफ की जो पतली झिल्ली है टूट जाती है। फिर अचानक से उसको कोई धक्का दे दे, आघात लग जाए किसी तरह का, तो टूट जाता है। फीमेल इंसर्ट कर रही है अपनी वजाइना में वजाइनल टैम्पोन को, तो तब टूट जाता है। साइकिलिंग वगैरह चला रही है, आजकल स्त्री साइकिलिंग चलाती है तो स्टिचिंग होती है तो उससे टूट जाती है। क्या है, हॉर्स बैक राइडिंग कर रही है तो उसमें खिंचाव होता है तो उससे टूट जाती है। आजकल जिम कर रही हैं लड़कियां तो जिम में टूट जाती है। ठीक है, योगा कर रही हैं तो योगा में टूट जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज 14 से 15 साल की उम्र तक जो हाइमन है वो 99% अपने आप ही टूट जाता है बिना सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं बनाया है और 14-15 साल की उम्र में अपने आप ही हाइमन क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब देखिएगा एक बात और मैं आपको बताता हूं, चलिएगा, तो एक बात और बताता हूं जो किताबें कह रही हैं और विज्ञान कह रहा है। देखिएगा जो नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट किताबें का जो पॉइंट्स कह रहे हैं वो कह रहे हैं इन सम विमेन, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि इन सम विमेन hymen, in some women hymen is persist even after coitus होते। देखिएगा अब ये कह रहे हैं कि जो ये वजाइना है, जो योनि है स्त्री की, इसके जो चारों तरफ ये पतली सी झिल्ली है, ये कुछ स्त्रियों में सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद भी रह जाती है। तो ये वजाइना हो गई और ये क्या हो गया, पतली सी अंदर एक झिल्ली है जिसको हम लोग हाइमन कहते हैं। तो किताबें कह रही है और विज्ञान कह रहा है कि इन सम वुमेन हाइमन इज परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस होते हैं। कहने का मतलब यह है कि आज दुनिया में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं
जो सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बना लेती हैं, यौन संबंध भी बना लेती है, फिर भी हाइमन उनका टॉर्न नहीं होता है। तो मतलब हाइमन सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के बाद भी बचा हुआ है। तो ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हाइमन है वो टूटेगा ही सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के बाद होता है या कॉइटस के बाद होता है। तो दुनिया में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका हाइमन सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के बाद या यौन संबंध के बाद भी टूटता नहीं है। तो यहां पर लिखा है कि सम वुमेन हाइमन इज प्रेजेंट, इन सम वुमेन हाइमन इज प्रेजेंट इवन आफ्टर कोइटस होते हैं। तो कोइटस के बाद भी या सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद भी या पुरुष के साथ कोई यौन संबंध बनाने के बाद भी बहुत सारी महिलाओं में ये हाइमन जो का तू बचा रहता है। ये कहने का मतलब है ये जो पतली सी झिल्ली होती है वो ये वजाइना के चारों तरफ ये नहीं टूटती है। अब देखिएगा, अब पहले तो टूट जाती थी, अब पहले जैसे आज से 150 साल पहले की बात करें तो 100 की पहले टूट जाती थी, क्योंकि जो पहली स्त्री थी उसकी शादी कितने उम्र में हो जाती थी? 13 से 14 साल में हो जाती थी। तो 13 से 14 साल में वो हो जाती थी, ना तो वो साइकिलिंग चलाती थी उस समय, ना वो क्या करती थी, हॉर्स बैक राइडिंग करती थी, ना जिम करती थी, ना योगा करती थी। और ठीक है 14 साल की उम्र में होती थी, तो 14 साल में शादी कर दी, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाए तो हाइमन क्या होता था, टोर्न आउट हो जाता। तो आज तो जो है, आज का जो लाइफ स्टाइल है वो अपने आप ही 14 साल की उम्र में करीबन 99.9% जो हाइमन है वो अपने आप ही क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो टूटने की बहुत वजह है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब अगली बात ये है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए reliable, is not a reliable indicator, is not a reliable indicator, is not a reliable indicator of virginity, of virginity, of virginity or sexual experience। क्या मतलब है, देखिएगा क्या कह रहे हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन, या तो हाइमन चाहे स्त्री में प्रेजेंट हो और चाहे एब्सेंट हो, इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ये कोई रिलायबल इंडिकेटर नहीं है, ये कोई पहचान नहीं है कि उसने सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाया है। क्योंकि बहुत सारी महिला है, उन्होंने सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाने के बाद भी उनका हाइमन क्या होता है, जो पतली सी झिल्ली होती है, ठीक है, गांव में इसको दूसरे बुड़बक जो होते हैं ना, बेवकूफ हरामजादे, इसको कुछ से कुछ शब्द बोलते हैं ना, सील वील पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो जो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी होते। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये जो हाइमन प्रेजेंट है या एब्सेंट है फीमेल में, उसके वजाइना के चारों तरफ ये जो झिल्ली है या प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो ये कोई रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का। तो इससे हम नहीं पता कर सकते कि किसी स्त्री के में हाइमन नहीं है तो उसने कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बना रखा होगा, या किसी के प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने बनाया ही नहीं है। तो ये कोई इंडिकेटर नहीं होता है। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस है। तो कहने का मतलब ये है कि आप हाइमन है, ब्लीडिंग आई है या नहीं आई है, तो इससे ये कुछ नहीं पता चलता है कि उसने सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाया है, सेक्सुअल एक्सपीरियंस बनाया है या नहीं बनाया है। तो ठीक है, तो ज़्यादा शक करने की ज़रूरत नहीं, कभी शक के चक्कर में अपना पूरा घर क्या कर लो, बर्बाद कर लो, ससुरो कहीं कहीं बुड़बक। तो कहने का मतलब है अपना घर बर्बाद मत कर लेना शक के चक्कर में कि ब्लीडिंग तो आई नहीं है, तूने तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बना रखा। तो कोई ऐसी बात नहीं होती है, क्योंकि अब तो अपने आप ही 99.9% महिलाओं में ये 14 साल की उम्र में अपने आप ही टूट जाता है, क्योंकि अब लाइफ स्टाइल इस तरह से हो गया। अब 99 के अब तो कहीं 100% हो जगह है, तो 100% महिलाओं में अपने आप ही क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो जो प्रेजेंस है हाइमन या एब्सेंस ऑफ हाइमन, ये कोई सेक्सुअल एक्सपीरियंस का या यौन संबंध का कोई प्रमाण नहीं होता कि उसने बनाया है या नहीं बनाया है। चलिएगा, अब देखिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है, अब आगे चलते हैं, हम लोग एक नोट लेते हैं। अब नोट ले लेते हैं। अब इधर जो पश्चिम होता है, जो पश्चिम कंट्री होते हैं, जो वेस्टर्न कंट्री होती है, जितनी भी वेस्टर्न कंट्री है, जो पश्चिम देश है, तो वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं जितनी भी, जैसे कि अब इनमें पागलपन उठ रहा है, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज होती है, वेस्टर्न कंट्रीज की जो महिलाएं हैं उधर पागलपन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे कौन आ गया, यूके आ गया, यूनाइटेड किंगडम आ गया, यूएसए आ गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आ गया है। दूसरा कौन आ गया है, न्यूजीलैंड आ गया है, तो न्यू जीलैंड आ गया है। दूसरा इटली आ गया है, ठीक है, इटली आ गया है, स्पेन आ गया है,
ओके, जो भी है, तो जितनी भी वेस्टर्न कंट्री है वहां की जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, तो वहां पर बहुत पागलपन है। अब वो क्या करती है, ये हाइमन तो टूट जाता है अपने आप ही 14 साल की उम्र में, और उधर की स्त्रियां जो होती है शादी से पहले भी बहुत सारे क्या बनाती है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाती है। कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में ससुरे की क्या होता है, तिनका होता है। जो गलत होता है ना उसी को शक होता है, जो सही होता है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, उसको पता है कि मैं सही हूं। मगर जो आदमी गलत होता है ना तो उल्टे सीधे उपाय ढूंढता है दूसरा। तो जो वेस्टर्न कंट्री है, जैसे कि यूके है, यूएसए है, इटली है, स्पेन है, न्यूजीलैंड है, और भी बहुत सारी जो कंट्री है, उनके अंदर फीमेल क्या कराती है, तो फीमेल जो है इस हाइमन को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कराती है, मतलब रीस्टोर कराती है। तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइमेनोप्लास्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइमेनोप्लास्टी कहते हैं, हाइमेनोप्लास्टी कहते हैं। अब वहां की जो लड़कियां हैं, जो वेस्टर्न कंट्री की लड़कियां हैं, जो विदेशों में लड़कियां हैं, अब वो तो बहुत सारे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाती हैं, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट भी ना बनाए तो हाइमन तो अपने आप ही टूट जाता है। तो वो ज्यादा प्रमाण देना चाहती हैं सुश्री, क्योंकि गलत है ना, तो ज्यादा प्रमाण देना चाहती है कि देख हमारे हाइमन है ना, तो हमने कोई रिलेशनशिप नहीं बनाया, तो सुश्री रिलेशनशिप बना के आई होगी। तो हाइमेनोप्लास्टी में क्या होता है, इसमें जो फीमेल है, उस फीमेल का जो हाइमन टूट गया है, ये जो वजाइना के चारों तरफ पतली सी झिल्ली टूट गई है, तो इसको डॉक्टर दोबारा से लगा देते हैं, दोबारा से लगा देते हैं इसको डॉक्टर। तो इसी को कहते हैं हम लोग हाइमेनोप्लास्टी कहते हैं, इसको हाइमेनोप्लास्टी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है हाइमन रिकंस्ट्रक्शन होता है। इसका नाम क्या होता है, हाइमन रिकंस्ट्रक्शन होता है। तो इंडिया में भी करा रहे हैं, हाइमन रिकंस्ट्रक्शन होता है कि जैसे ही फीमेल का हाइमन तो टूट चुका है, वो तो अपने आप भी टूट जाता है, ठीक है, 13-14 साल की उम्र में अपने आप ही टूट जाता है। तो अब ये क्या होता है, शादी होने वाली होती है, जो अमीर घरों की लड़कियां होती है, तो वो क्या करती है, 1-2 बार बना लेती है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बना लेती है, तो दूसरे के दिमाग में क्या रहता है, ऊत पटांग चलता रहता है। अब जब ऊत पटांग चलेगा तो वो हाइमन रिकंस्ट्रक्शन करा लेती है, तो मतलब डॉक्टर के पास जाएंगे। अब डॉक्टर से कहेगी कि जो हाइमन है इसको दोबारा से लगा दे, तो वो हाइमन जो है सर्जरी के द्वारा दोबारा से लगाया जाता है, जिसको हाइमेनोप्लास्टी या हाइमेनो रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, या हाइमन रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। इसको हाइमन रिपेयर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हाइमन रिपेयर भी कहते हैं। तो हाइमन तो टूट गया था, उसको दोबारा रिपेयर करा देते, तो हाइमन रिपेयर भी कहते हैं इसको। और क्या कहते हैं इसको हम लोग, हाइमन रिस्टोरेशन भी कहते हैं। तो हाइमन रिस्टोरेशन भी कहते हैं इसको हम लोग, हाइमन रिस्टोरेशन भी कहते हैं। तो इसको हाइमन रिस्टोरेशन भी कहते हैं, या फिर हम लोग इसको हाइमन सर्जरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइमन सर्जरी भी कहते हैं। तो हाइमन सर्जरी कहते हैं, हाइमन सर्जरी कहते हैं। तो विदेशों में जितनी भी वेस्टर्न कंट्री है, जैसे शादी होने वाली होती है, तो शादी से 1 महीना पहले या 15 दिन पहले जाके हॉस्पिटल में जो लड़कियां हैं, जो फीमेल है, वो क्या कराई जाती, हाइमेनोप्लास्टी कराई जाती। हाइमेनोप्लास्टी में क्या होता है, जो डॉक्टर होते हैं वो वजाइना के चारों तरफ, योनि के चारों तरफ एक यही पतली सी जो झिल्ली है हाइमन को दोबारा से लगा देते हैं, जिसको हम लोग हाइमेनोप्लास्टी कहते हैं, या हाइमन रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, या फिर हम लोग हाइमन रिपेयर कहते हैं, या हाइमन रिस्टोरेशन कहते हैं, या फिर हम लोग हाइमन सर्जरी कहते हैं। और इसको कई बार हम लोग वजाइनल टाइटनिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वजाइनल टाइटनिंग कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कुछ स्त्रियों की जो वजाइना होती है, जो योनि होती है, वो ढीली हो जाती है। तो ढीली हो जाती है तो पुरुष जो होते हैं, कुछ बुड़बक ऐसे होते हैं जो सक्की टाइप के होते हैं, हरामजादे कहीं के, तो सक्की टाइप के होते हैं, तो वो बहुत ढीली होती है। तो कहते हैं कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाया होगा तूने, है ना, तभी इतनी ढीली है। तो भैया वजाइना इतनी तभी इतनी लूज है। तो वहां पर जो बना भी लेती हैं, पश्चिम में जो होती है, जो वेस्टर्न कंट्री में लड़कियां होती हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बना भी लेती हैं, तो फिर हॉस्पिटल में जाती हैं, तो उस वजाइना को वो क्या करा देती है, टाइट करा देती है, जिसको हम लोग वजाइनल टाइटनिंग भी कहते हैं। तो इसको हम लोग वजाइनल टाइटनिंग भी कहते हैं। अब इसकी कॉस्ट कितना आता है, इसका खर्चा कितना आता है, तो यदि आप लोग पब्लिक हॉस्पिटल में कराएंगे, तो यदि आप लोग कहाँ कराएंगे, पब्लिक हॉस्पिटल में कराएंगे, तो पब्लिक हॉस्पिटल में कराएंगे। पब्लिक हॉस्पिटल का मतलब है सरकारी अस्पताल में कराएंगे। हाइमेनोप्लास्टी होते, इंडिया के बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो हाइमेनोप्लास्टी होते, इसके अंदर करीबन 15,000 से लगा करके 20,000 रुपये का क्या आ जाता है, खर्चा आ जाता है, ठीक है, पब्लिक हॉस्पिटल में। तो सरकारी जो हॉस्पिटल है उनके अंदर जो इसका खर्चा आ जाता है वो 15 से 20,000 आ जाता है। यदि आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में कराएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में कराएंगे हाइमेनोप्लास्टी, प्राइवेट हॉस्पिटल में कराएंगे हाइमेनोप्लास्टी, तो इसका जो खर्चा आता है वो 50,000 रुपये से लगा के ₹50,000 से लगा करके 50,000 रुपये से लगा करके ये कितने तक आ जाता है, 70,000
रुपीस तक आ जाता है, तो 70,000 रुपीस तक आ जाता है। यदि इसी को आप लोग विदेश में कराए तो इसका खर्चा 1 से 1.5 लाख रुपए आ जाता है। कितना आ जाता है सोच रहा, 1 से 1.5 लाख रुपए आ जाता है, तो काफ़ी महंगा होता है ये। प्राइवेट हॉस्पिटल में ये 50 से 70,000 में होता है, पब्लिक हॉस्पिटल में ये 50 से 20,000 में होते हैं, कुछ एवरेज आंकड़े हैं ये। यदि आप लोग विदेश में कराएं और बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल में 1 से 1.5 लाख का जाता है। यदि और ही ज़्यादा बढ़िया हो तो इसकी कॉस्ट हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल क्या करती रहती है, वेरी करती रहती है। अब देखिएगा, ये जो मैंने आप लोगों को बताया है कि हाइमन क्या होती है, कैसे ये टॉर्न आउट हो जाती है, कि योनि की परत झिल्ली क्या होती है और कैसे ये परत झिल्ली टूट जाती है, तो इसके संबंध में मैंने आपको बताया। तो मेरा हाथ जोड़ के सभी से नम्र निवेदन ये है कि हाइमन जो है वो 14 साल की उम्र में अब अपने आप ही टूट जाती है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअल एक्सपीरियंस ही बनाएगी स्त्री तो तभी ये हाइमन टूटेगी, या योनि की ये परत, योनि की ये जो हल्की सी झिल्ली है चारों तरफ ये टूटेगी, तो ये अपने आप ही 14 साल की उम्र में टूट जाती है। क्योंकि साइकिल चलाएगी तो खिंचाव होगा तो टूट जाएगी, जिम करेगी तो खिंचाव होगा तो टूट जाएगी, योगा करेगी खिंचाव होगा तो टूट जाएगी, वेजाइनल टैम्पॉन को इंसर्ट करेगी तो टूट जाएगी, अचानक से गिर जाए तो टूट जाती है ये। और कैसे टूट जाती है, कोई धक्का दे दे अचानक से तो टूट जाती है, हॉर्स बैक राइडिंग कर रही है तो टूट जाती है, साइकिलिंग होती है तो टूट जाती है। तो भैया मेरा कहने का मतलब ये है आपसे हाथ जोड़ के कि भैया ये कोई ज़रूरी नहीं होता है, आपको ये पता होना चाहिए। क्योंकि इधर इंडिया में बहुत बेवकूफ़ टाइप के लोग भी हैं, तो ये पता होना चाहिए कि हाइमन ही अब 14 साल की उम्र में 99.9%, 99.9 क्या बोले 100% ही अपने आप ही टूट जाती है। तो कभी शादी हो और ब्लीडिंग ना आए और दूसरा शक की नज़रों से देख रहा है तो ऐसे मत देखिएगा साहब, नहीं तो घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। और वैज्ञानिक कहते हैं कि जितना बुद्धि का स्तर छोटा होता है उतना ही शक का दायरा बड़ा होता है। जितना आदमी छोटा होता है, बुद्धि कम होती है, उतने ही आदमी ज़्यादा शक्की हो जाता है। तो थोड़ा ठीक है, बुद्धि को बढ़ाइएगा तो शक अपने आप ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह से कहने का मतलब ये है मेरा कि भाई इस तरीके का शादी के बाद कोई शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ब्लीडिंग नहीं आई है या नहीं आई है। ठीक है, तेरी जो ठीक है हाइमन है वो टॉर नहीं हुआ है, तो ये सब नहीं है, क्योंकि हाइमन पहले ही अब 13-14 साल की उम्र में टूट जाता है। अब पहले क्या था, आज से 100 से 150 साल पहले ऐसे होता था, कुछ समय शादी जो होती थी 13-14 साल में हो जाती थी। अब 13-14 साल की जो लड़की होती थी वो बेचारी कुछ भी नहीं करती थी, लाइफ स्टाइल बिल्कुल साधारण था। अब वो शादी होती थी तो हाइमन टूटता था, अब हाइमन टूटता था तो ब्लीडिंग आती थी, और जब ब्लीडिंग आती थी तो लोग पागल थे उस समय के, वो समझते थे कि सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं करा है। और जिसकी ब्लीडिंग नहीं आती थी तो कुछ इतने बेवकूफ़ पुरुष होते थे पहले कि उनके साथ बहुत बदतर क्या करते थे, स्त्रियों के साथ व्यवहार करते थे। तो देखिएगा, मेरा कहने का मतलब ये होता है कि ये जो हाइमन है ये प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये कोई रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस का होता है। तो हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर क्या देते हैं, विराम देते हैं। धन्यवाद।